अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शंस। लास्ट टॉपिक में हमने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा था और उसका यूज़ एज ए रेक्टिफायर पढ़ा था। अब हम कुछ और पीएन जंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जिनको ख़ास तौर पर किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें 3 तरह के हम पीएन जंक्शन जो है वो स्टडी करेंगे। नंबर 1 है लाइट एमिटिंग डायोड, और नंबर 2 फ़ोटो डायोड, और नंबर 3 फ़ोटोवोल्टिक सेल। ये 3 स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शंस या डायोड्स हम स्टडी करेंगे। पहला है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जिसे एलईडी भी कहा जाता है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने होते हैं। सिलिकॉन, जो कि हमने पहले सिलिकॉन का डायोड पढ़ा है, वो इसमें यूज़ नहीं होता क्योंकि वो ओपेक होता है, गैर शफ़ाफ़ होता है। इसके लिए सेमी ट्रांसपेरेंट नीम शफ़ाफ़ चीज़ इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड हैं। और ये इस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में जंप करता है, तो होल को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है और होल को फिल करता है, तो वो अपनी एनर्जी जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की इक्वल होती है वो एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। अब ये लाइट अगर सिलिकॉन के केस में हो तो वो बाहर नहीं आ सकती क्योंकि सिलिकॉन ओपेक है। तो जो अभी ये मैंने मटेरियल बताए हैं, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो हैं, ये सेमी ट्रांसपेरेंट हैं, तो ये लाइट को एमिट होने देते हैं, बाहर निकलने देते हैं। तो इस तरीके से जब इसमें से करंट गुजरता है तो लाइट एमिटिंग डायोड लाइट खारिज करते हैं और वो लाइट के सोर्सेज के तौर पर यूज़ हो सकते हैं, स्मॉल सोर्सेज ऑफ लाइट के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। एक सिंगल एलईडी से पैदा होने वाली लाइट तो बहुत कम होती है पीएन जंक्शन से, तो कई एलईडीज़ को कंबाइंड तौर पर लाइट सोर्स के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। तो इसी तरह से इनको और मकासद के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे इनसे इंफ्रारेड लाइट भी निकल सकती है और इंफ्रारेड लाइट को हम बर्गलर अलार्म में यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में से यूज़ कर सकते हैं। जब हमने ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सिग्नल भेजना होता है लाइट की फॉर्म में, तो स्मॉल पल्सेस भेजी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो एक लाइट एमिटिंग डायोड का जो सिंबल है वो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो इसमें आउटवर्ड जो एरोज़ हैं वो शो कर रहे हैं कि लाइट जो है इसमें से निकल रही है। तो एक सिंपल एलईडी सादा जो है वो भी आपको दिखाया गया है। ये 2 पिन डिवाइस है, इसके 2 इलेक्ट्रोड हैं, और जो एलईडीज़ हैं वो किसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी डिस्प्ले को शो करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि 7 अरेज पर मुश्तमिल जो है वो एलईडी का सिस्टम जो है वो हमें एक डिजिट प्रोवाइड करता है, जैसे कि कैलकुलेटर में यहाँ या हम डिजिटल क्लॉक में यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम 7 एलईडीज़ यूज़ हो सकती हैं, जो कि 8 के केस में होती हैं, जबकि बाकी के केस में जो है ना आप देख सकते हैं कि 1 जनरेट किया जा सकता है 2 एलईडीज़ की मदद से, 2 में हमारे पास 5 एलईडीज़ आ जाएंगी, और इसी तरीके से मैक्सिमम आप देखें तो 8 के केस में हमारे पास 7 एलईडीज़ जो है आप काउंट करें तो ये हमारे पास आएंगी। तो 7 एलईडीज़ यूज़ करके हम किसी डिजिट को शो कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर में या किसी डिजिटल क्लॉक में। तो अगला टॉपिक है हमारा, जो अगला इसका सब हेडिंग है वो है फ़ोटो डायोड। फ़ोटो डायोड क्या है? फ़ोटो डायोड को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट, दोनों के लिए, चाहे वो विजिबल लाइट हो या इनविजिबल लाइट हो, उसे डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक पीएन जंक्शन है जिसे रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैटरी की पी साइड है उसे नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया गया है और एन साइड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया गया है, तो ये रिवर्स बायस जंक्शन है, और यहाँ पे सिंबल की फॉर्म में फ़ोटो डायोड को दिखाया गया है। अब फ़ोटो डायोड जो होता है उस पे जब कोई लाइट नहीं पड़ती तो वो कंडक्ट नहीं करता। इसकी सरफेस को भी जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, गिलास की कोटिंग में होती है पीएन जंक्शन, ताकि उस तक लाइट पहुँच सके। और जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की तादाद में इजाफा होता है, जिससे करंट बढ़ता है। जो रिवर्स करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है,
जो पी साइड पे बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कम तादाद में जनरेट होते हैं और एन साइड पे जो होल्स जनरेट होते हैं बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं और वो रिवर्स बायस के करंट को जनरेट करते हैं। तो जो रिवर्स बायस का करंट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और लाइट डिपेंडेंट होता है। तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं, जिससे रिवर्स करंट में इजाफा होता है। और रिवर्स करंट जो यहाँ पे इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो उस सूरत में बढ़ेगा जब लाइट पड़ेगी। तो इसको लाइट की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्दर इसके जो यूजेस हैं वो ये हैं कि इन्हें लॉजिक सर्किट्स में यूज़ किया जा सकता है। जैसे बर्गलर अलार्म में हम इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटो डायोड। ऑटोमेटिक स्विचिंग में जैसे कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स को ऑन या ऑफ़ किया जा सके। और इसी तरह जो है वो आप इनविजिबल लाइट रेडिएशंस को की डिटेक्शन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में इसे एज अ रिसीवर यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल लाइट सिग्नल को रिसीव करे और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे। तो फोटो डायोड जो है वो उसकी ऑन और ऑफ स्टेट जो है वो डिपेंड करती है लाइट के ऊपर। जब लाइट पड़ेगी तो फोटो डायोड ऑन कंसिडर होगा और जब लाइट नहीं होगी तो ये ऑफ कंसिडर होगा। तो ये एज अ नाइट स्विच भी यूज़ हो सकता है। उसके बाद तीसरा स्पेशली डिज़ाइन पी एन जंक्शन है फोटोवोल्टिक सेल। एक फोटोवोल्टिक सेल सिंपल जो है वो आपको दिखाया गया है। ये भी स्पेशली डिज़ाइन पी एन जंक्शन है। इसमें जो एन साइड है वो कंपैरेटिवली थिक है और उसके ऊपर एक थिन पी टाइप की लेयर बनी हुई है। अब पी टाइप की लेयर इतनी थिन होती है कि जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वो इतना एक्सपेंडेड होता है कि नियरली वो पी साइड वाली सरफेस तक एक्सपेंड हुए होते हैं। जो आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो एन साइड जो है वो थिक है और पी साइड थिन है। तो इसके ऊपर अगर लाइट पड़े तो ये एक स्मॉल वोल्टेज जनरेट करता है और एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ यूज़ हो सकता है। एक सिंगल जो फोटोवोल्टिक सेल है जिसे हम सोलर सेल भी कहते हैं, इससे बहुत कम वोल्टेज 0.5 टू 0.6 वोल्ट तक जनरेट हो सकता है। तो ज़्यादा वोल्टेज हासिल करने के लिए हम बहुत सारे सोलर सेल्स को मिलाकर एक सोलर पैनल बनाते हैं जिससे इतना रीज़नेबली हाई वोल्टेज हम हासिल करते हैं ताकि जो कि हम डिफरेंट अप्लाइंसेस को चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इसमें क्या फ़ंक्शन होता है कि जब लाइट पड़ती है इस फोटो डायोड के ऊपर तो लाइट नियरली जंक्शन के ऊपर पड़ रही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो थिकनेस है पी साइड की ये बहुत कम है, जिसकी वजह से जो जंक्शन है वो नियरली सरफेस तक एक्सपेंडेड है डिप्लीशन रीजन। तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, देखें तो आप इसको किसी और सोर्स से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, एक आउटसाइड सिर्फ एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगी हुई है तो जिसमें से हमने करंट को फ्लो करवाना है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो बॉन्ड ब्रेकेज होती है नियर द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं और जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे जैसे कि आपको मालूम है कि इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है क्योंकि एन साइड पे पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं और पी साइड पे नेगेटिव आयंस मौजूद हैं। तो जब ये लाइट इनके ऊपर पड़ेगी तो नेगेटिव आयन में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो सकते हैं और फर्दर ये कोवलेंट बॉन्ड भी टूट सकते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्हें अट्रैक्ट करेगा और इस रेजिस्टेंस में से पास होते हुए ये इलेक्ट्रॉन इस साइड को आ जाएंगे क्योंकि इस साइड पे जो पॉजिटिव आयंस हैं वो जो हाई पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होगा और ये जो एंटी क्लॉकवाइज फ़्लो है ये कन्वेंशनल करंट को शो कर रहा है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से जब हमारे पास ये सोलर सेल है एक्सपोज टू लाइट होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो क्रिएट होते हैं वो वायर के थ्रू मूव करके क्लॉकवाइज रेजिस्टेंस में से पास होते हुए एन साइड को आ जाते हैं। तो इस तरीके से करंट फ़्लो करता है और एक सिंगल जो फोटोवोल्टिक सेल है या सोलर सेल है वो एक स्मॉल वोल्टेज क्रिएट करता है और एक स्मॉल करंट क्रिएट करता है और हम बहुत सारे सोलर सेल्स को
और या फोटोवोल्टिक सेल को मिलाकर एक सोलर पैनल बना सकते हैं, जो आजकल इन यूज़ भी हैं और डिफरेंट अप्लाइंसेस जो है ना उनसे चला सकते हैं। उसे डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हम सोलर पैनल बनाते हैं और कमर्शियल यूज़ के लिए भी सोलर पैनल बनाते हैं, और दोनों को हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल डिवाइस है फ़ोटोवोल्टिक सेल, जो कि बुनियादी तौर पर देखें तो एक पीएन जंक्शन ही है। तो 3 तरह के हमने आज जो पीएन जंक्शन जो है वो स्टडी किए हैं। नंबर 1 पे हमने एलईडीज़, लाइट इमिटिंग डायोड, और नंबर 2 पे फ़ोटो डायोड, और नंबर 3 पे फ़ोटोवोल्टिक सेल जो है वो हमने स्टडी किया है। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांजिस्टर का होगा, तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।